तमाम तारीफ उस रब कायनात के लिए जिस रब ने हमें और आपको ईमान की दौलत से नवाजा, कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाई, अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए रसूल मुंतखब किया, उनकी इताअत को वाजिब किया और जिंदगी पर हम राह रास्त पर कायम रहे, उसके लिए कुरान और सुन्नत को नाजिल फरमाया, जिसके लिए हम रब के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उन बुजुर्गों, असलाफ और सहाबा जिन्होंने कुरान और सुन्नत को हम तक पहुँचाया, उनकी कब्रों पर भी रहमत और नूर की बारिश बरसाए, जिन्होंने पूरी जद्दोजहद के साथ इस दीन को हम तक और आप तक पहुँचाया। सामईन, बयान चल रहा है कि नबी के हुकूक उम्मत पर क्या है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाप का हक बेटे पर क्या है या शौहर का हक बीवी पर क्या है। इन बातों को तो हम लोग खूब खोजते रहते हैं, तलाश करते रहते हैं। जब आप बाप बन जाते हैं तो हर बात में बेटे पर अपना हक चाहते हैं और बेटा भी अपना हक मांगता। ऐसी शौहर बीवी का मामला है। ये चीज बड़ी आसानी से समझ में आती है हमें और आपको, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारे नबी का हमारे ऊपर क्या हक है। हाँ, ये हम जरूर सोचते हैं कि हमारे नबी हमारी शफाअत कराएंगे, ये हमारा हक है रसूल पर, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि नबी का हक क्या। इस सिलसिले में कई पॉइंट पर गुफ्तगू हो चुकी है कि नबी का हक ये है उम्मत पर कि नबी पर उम्मत ईमान लाए। लितुमिनु बिल्लाह व रसूली की तहत बात आई, ताउन करना रसूल का, ये भी बात समझ में आई आपके खुतबे में। उसके बाद अल्लाह के रसूल की तौकीर वाजिब है, ये भी सुना आपने। इसके अलावा भी मजीद जो हुकूक थे बयान हुए। आज इस बात का बयान है कि अल्लाह के रसूल का हम लोगों पर हक ये है कि हम लोग अपने रसूल की इताअत करें। रसूल की इताअत उम्मत पर रसूल का हक है और ये वाजिब है और ये हमें हर हाल में करना पड़ेगा और इसके बगैर निजात नहीं है। रसूल का एक हक हम सब लोगों पर यह है कि हम रसूल की इताअत करें। इताअत का मतलब रसूल की बात को माने, जो उन्होंने कहा है करने को हम करें, जिन कामों से हमें रोका है उससे रुक जाए, जिन बातों की खबर दी है उन्होंने हम उस पर ईमान लाए और इबादत रसूल के बताए हुए तरीके पे करें। यह है इताअत का मतलब। इताअत का उमूमी मतलब आपने सुना होगा। आइए आज इस बात को हदीस और कुरान के जरिए समझें। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। वला तुब्तिलू अमालकुम, और अपने अमल को बातिल मत करो, बर्बाद मत करो। यानी ऐसा कोई अमल ना करो जो रसूल की इताअत के खिलाफ, वरना आपका अमल बातिल है। बहुत बड़ी बात कही गई है इस आयत के अंदर। आप जो नमाज पढ़ते हैं, अगर इताअत रसूल में नहीं है, तरीक़े रसूल में नहीं, तो अल्लाह ने कहा बातिल है, नो काउंट। आपने रोजे रखे, हज, ज़कात, कोई भी फर्ज किया, मगर रसूल की इताअत से बाहर होके किया, किसी भी शख्स की इताअत में किया, मगर रसूल की इताअत नहीं किया, चाहे वो कितनी बड़ी शख्सियत का मालिक हो, अल्लाह ने कहा बिल्कुल बातिल है, हम उसे काउंट ही नहीं करेंगे। और इस तरह की 33 आयतें कुरान के अंदर। एक मौके पर अल्लाह ने फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत तुम्हारे ऊपर वाजिब है, रसूल की इताअत वाजिब है, और तुम में जो अमीर बनाया गया, हाकिम बनाया गया, बादशाह बनाया गया, उसकी इताअत भी वाजिब। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूलिही,
लेकिन अगर किसी मामले में अमीर से तुम्हारा इख्तलाफ हो, अमीर किसी बात का हुक्म दे, लेकिन तुम देखो कि शरीयत के खिलाफ है, झगड़ा हो जाए, आपस में इख्तलाफ हो जाए, तो फिर क्या करोगे? फरमाया अल्लाह ने, फरुद्दू इलल्लाहि व रसूलिही, लौटो कुरान की तरफ, हदीस की तरफ, देखो अल्लाह ने उसके बारे में क्या फैसला दिया है, या रसूल ने हदीस में क्या फैसला दिया है, बस उस पर अमल करो। ये कुरान में एक जगह ऐसी आयत, मैंने एक बार गिनती की थी तो रसूल की इताअत और अल्लाह की इताअत पर 33 आयत है पूरे कुरान। फर्ज है इताअत, और उनकी इताअत के बगैर कोई भी हमारा अमल बातिल हो जाता। इसलिए इबादत के मामले में उनकी एक एक अदा की नकल जरूरी है। फराइज और वाजिबात जितने भी हमारे ऊपर है अल्लाह की तरफ से, रसूल की तरफ से, उसमें पूरी तरह से उनकी इताअत वाजिब है। हाँ, जाती जिंदगी में अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने जहां आपको कोई हुक्म नहीं दिया है उसमें इताअत वाजिब नहीं। अल्लाह ने फरावानी दी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखिए, चढ़िए, आइए जाइए, खाइए पीजिए, पहनिए, अल्लाह ने आजादी दी है आपको। मगर इन मामलात में भी अगर आप रसूल की इताअत करते हैं, सादी जिंदगी अख्तियार करते हैं, सादा खाना अख्तियार करते हैं और आधा पेट खाना खाते हैं इसलिए कि हमारे रसूल ने खाया, तो ये मुस्तहसन है, ये मुस्तहसन है, बहुत अच्छा है। बावजूद इसके कि अल्लाह ने आपको तौफीक दिया है कि आपका दस्तरखान बड़ा वसी हो, लेकिन फिर भी अगर आपने सादी जिंदगी अख्तियार की है और बचे हुए पैसे को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, ये मुस्तहसन कदम है, ये जन्नत में ले जाने वाला कदम है, अच्छा फेल है। लेकिन इताअत वाजिब है। हम इसको और क्लियर करेंगे। आइए जरा इसको हदीस से समझें। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत, फरमाते अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलुल जन्नह, अल्लाह के रसूल ने एक मौके पे फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, इल्ला मन अबा, हाँ वो नहीं जाएगा जिसने मेरा इनकार कर दिया। मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, सिर्फ वो नहीं जाएगा जिसने मेरा इनकार किया। साहबा ने पूछा, ओमन अबा या रसूल अल्लाह, भला आपका इनकार कौन करेगा? ईमान लाते हुए, मुसलमान होते हुए भी आपका मुनकिर होगा? फरमाया, सुनो, मन आतानी दखलल जन्नह व मन आसानी फकद अबा, जिसने मेरी इताअत की, बस समझ लो कि उसी ने हमारे ऊपर ईमान रखा और हमारी इताअत की। जिसने मेरी कही हुई बात पर अमल किया, मेरे रोके हुए काम से रुक गया, शरीयत इबादत उसने हमारे तरीके पे किया, इताअत का मतलब, तो समझ लो उसने में इताअत। यूं मान लेना नहीं है काफी कि हम रसूलुल्लाह मानते हैं, जिसने मेरी इताअत की उसने गोया मेरे ऊपर ईमान रखा, वो दाखिल होगा जन्नत में। वमन आसानी, और जिसने इताअत नहीं की, नाफरमानी की, जो मैंने कहा था उसके बरक्स किया, जिन कामों से रोका था नहीं रुका, किया, नाफरमानी है रसूल की, इताअत नहीं है। मतलब अमलन वो काम करना पड़ेगा। फरमाया फक़द अबा, जिसने नाफरमानी की गोया उसने इनकार किया मेरा। वो मुंह से जो कह रहा है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब दरअसल उसके दिल में हम नहीं है। और जानते हैं ये हदीस बुखारी की रवायत है, बाकी हदीस की हर किताब में मिल जाएगी। इमाम बुखारी ने इसकी रवायत की, अबू हुरैरा इसके रावी है, और फसल अव्वल के सबसे शुरू में यह हदीस लाई गई है। इतनी मजबूत हदीस है कि वो बाब जो कायम किया है इमाम बुखारी ने, उसमें पहले लाई नंबर 1 पे, जो नंबर 1 पे आती है बहुत मजबूत होती है। मिशकात शरीफ के अंदर देख लीजिएगा। इताअत का मतलब क्या होता है, यह चीज आम तौर पे नहीं बयान की जाती है। अभी परसों की बात है,
मैं तैयारी करा रहा था अपने यहाँ, हमारे यहाँ एक मुकाबला है अकीदे के ताल्लुक से 50 सवालात का जवाब याद करना बच्चों को, अरबी में भी उर्दू में भी। ऊपर वाले बच्चे अरबी में, नीचे वाले उर्दू में। उसमें यह चैप्टर आया, अकीदे के ताल्लुक से एक सवाल आया। सवाल यह था, मा यजिबु अलैहि, उम्मत पर क्या वाजिब है। रसूलुल्लाह कहने के बाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला कलमा पढ़ने के बाद आप पर वाजिब क्या होता है। तौहीद की बहस यहां पहले हो चुकी है, उसके सिलसिले में गुफ्तगू नहीं होगी। गुफ्तगू होगी जब हम रिसालत का इकरार कर लेते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने के बाद, मान लेने के बाद वाजिब क्या क्या होता हमारे ऊपर। उन्होंने 4 पॉइंट पे गुफ्तगू की और मैं ये 4 पॉइंट समझाना चाहता हूं। दरअसल यही इताअत है। नंबर 1, उन्होंने फरमाया ताअतहु फीमा अमर व तस्दीक़हु फीमा अखबर व इज्तिनाबु मा नहा अन्हु व ज़जर वला युअबदुल्लाह इल्ला बिमा शरा। 4 बातों को अमली तौर पर मान ला, ये इताअत है। अल्लाह के रसूल की इताअत करें उन तमाम मामलात में जिसका रसूल ने आपको हुक्म दिया है। यह है रसूल की इताअत। अल्लाह के रसूल ने जिन मामले में आपको हुक्म दिया हुआ है, ये करो तो करो, यह है इताअत। ताअतु फीमा अमर, जिसका हुक्म दिया रसूल ने वो करो, यह है इताअत। वइज्तिनाबु मा नहा अन्हु व ज़जर, और बचो उन तमाम कामों से जिससे रसूल ने रोका। यह नहीं हो सकता कि अमलन हम करते भी रहे और रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते भी रहे। करना भी है और नहीं भी करना है। अल्लाह के रसूल ने अगर एक काम किया है तो यह सुन्नत है, और अगर वहां पे नहीं किया है तो न करना ही सुन्नत। जहां जो काम जैसे किया है वैसे ही सुन्नत है। आपने अगर खाना खाने के बाद कोई दुआ पढ़ी है तो पढ़ना सुन्नत है, नहीं पढ़ी है तो ना पढ़ना ही सुन्नत। ज़ोहर के बाद आपने सुन्नत पढ़ी है तो पढ़ना सुन्नत है, और असर के बाद नहीं पढ़ी है, फजर के बाद नहीं पढ़ी है तो ना पढ़ना सुन्नत। लोग कहते हैं ना, आपने देखा होगा, जुलूस निकाल रहा है, कोई फातिया कर रहा है, वो कहता है मना कहां पे आया है। अगर आपने कभी समझाने की कोशिश भी की उनको कि भैया क्यों निकाल रहे हो जुलूस, ये अल्लाह के रसूल के जमाने में नहीं हुआ, हदीस में नहीं है, कभी साहब ने नहीं निकाला, कहता रोका कहां पे, ये बताओ फिर। अब वो आप चुप हो जाते, हम चुप हो जाते, भैया तो बात सही, कोई रोका तो नहीं। जवाब क्या है? अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने आपको खबर दी 5 टाइम नमाज, 6 टाइम से कहीं रोका है क्या? अल्लाह ने 7 टाइम से रोका है। अगर हम सब लोगों की जी में आया कि आज से 10 बार आजान होगी भैया, 10 बार जमात होगी, दलील है कोई आपके पास? अल्लाह ने कहीं रोका है, रसूल ने कहीं मना किया है 10 टाइम पढ़ने से? नहीं रोका ना? पढ़ सकते हैं? नहीं, पढ़ने वाला मुसलमान नहीं रहेगा। 5 कहा है तो 5 ही पढ़ना है, मना को मत देखो आप। अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा तो नहीं करना सुन्नत। जिस बात को जैसे कहा वैसे करना सुन्नत है, उससे ज्यादा नहीं ना उससे कम। जुमे में अगर 2 रकअत अल्लाह के रसूल ने पढ़ी तो 2 ही पढ़ना है, 4 पढ़ना गुनाह है। आपको भले कितना भी शौक हो इबादत का, आपको शौक हो जाए कि हम बस रात भर नमाज पढ़े, पढ़ते ही रहे, सवाब है या गुनाह? नेकी मिलेगी? आपका जी चाहे मैं हर रोज रोजा रखूं नवाफिल,
सुनाता हूं ये हदीस भी आपको। एक साहबी ऐसे ही थे, 3 लोग गांव से चल करके आए थे अल्लाह के रसूल के पास ये जानने के लिए कि अल्लाह के रसूल कितने अमल करते हैं। और ये रवायत भी बुखारी और मुस्लिम की है। जा नबी सल्लम ये सलूना इबादत ही, 3 लोग गांव से आए थे ये जानने के लिए अल्लाह के रसूल कितनी इबादत करते हैं। फलम्मा उखबिरू बिहा कान्नहुम तकाल्लूहा, जब उनको बताया गया कि अल्लाह के रसूल 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, सो जाते हैं, फिर उठ के तहज्जुद पढ़ लेते हैं, कभी नवाफिल रोजे रखते हैं, कभी नहीं रखते हैं। जब आपकी रूटीन लाइफ बताई गई तो तीनों ने आपस में मीटिंग की। कान्नहुम तकाल्लूहा, उन्होंने बहुत कम समझा, इतनी थोड़ी इबादत करके जन्नत में हम कैसे जाएंगे। कहने लगे क़द गफ़रल्लाहु लक मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक मा तअख़्ख़र, अल्लाह के रसूल तो बख्शा है। कुरान में आया है अल्लाह के रसूल के बारे में, अल्लाह ने फरमाया अगली पिछली सारी लग़ज़िशों को ए रसूल हमने माफ कर दिया। तो तीनों ने मीटिंग की, कहा कि अल्लाह के रसूल तो बख्शा है, 5 नमाज पढ़ेंगे तो भी जन्नत में चले जाएंगे, हम तो आम पब्लिक है, हमें तो जन्नत में जाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। फ़क़ाल अहदुहुमा, उन तीनों में से एक ने कहा अम्मा अना फ़असल्ली लैला अबदा, आज के बाद मैं जब तक जिंदा रहूंगा पूरी रात इबादत करता रहूंगा, नवाफिल पढ़ता रहूंगा। दूसरे ने कहा वक़ाल आखर अम्मा अना फ़असूमुन नहार अबदा, दूसरे ने कहा मैं जब तक जिंदा रहूंगा हमेशा नफिल रोजे रखूंगा, वला उफ्तिर, कभी रोजा तोड़ूंगा नहीं। तीसरे ने कहा अम्माना फला तज़व्वज, मैं शादी ही नहीं करूंगा, मैं लगा रहूंगा रात को नवाफिल में, दिन को रोजे में आजाद। ये सारी बातें अल्लाह के रसूल अंदर से सुन रहे हैं। आप घर में थे, आप बाहर निकले, फरमाया अंतुम तुम कज़ा व कज़ा, ये तुम ही तीनों आदमी ऐसी सी बातें कर रहे थे अभी, मैं हमेशा रोजे रखूंगा, मैं रात में नफिल पढ़ूंगा। कहा या रसूलल्लाह भी कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल्लाहि इन्नी ला अत्क़ाकुम लिल्लाह वला अख़शाकुम लहू, कसम खुदा की तुम सब लोगों से ज्यादा मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं मुत्तकी हूं, तुम सब लोगों से ज्यादा मेरे अंदर तक़वा है और अल्लाह का डर भी है मेरे अंदर, सब तुमसे ज्यादा। इसके बावजूद अनूम सोता भी हूं, रात को सोता भी हूं और रोजे रखता भी हूं, नहीं भी रखता हूं, जब मन में आता है नवाफिल रखना शुरू करता हूं, 2-4 रखा फिर छोड़ दिया। व तज़व्वज, और शादी भी करता हूं। और फरमाया वज़ालिक मिन सुन्नती, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीक़ा जिंदगी है। वमन गैबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, और याद रखो जिसने मेरी सुन्नत से दूरी अख्तियार की वो मुझ में से नहीं है, मेरी उम्मत से खारिज। यानी रात भर किसी ने अगर नवाफिल पढ़ी जहन्नुम में जाएगा, खारिज है वो। किसी ने अगर रोजे रखने शुरू कर दिए मुसलसल नवाफिल तो भी वो जहन्नमी हो जाएगा। और किसी ने अगर ये तय कर लिया कि नहीं करूंगा ही नहीं शादी, लगा रहूंगा, तो भी जहन्नुम में जाएगा। इताअत जरूरी है, खाए भी सोए भी, जिंदगी के मामलात भी आपके साथ हो, सब कुछ करते हुए दीन पर कायम रहे। इम्तिहान ये है, मुश्किल ये है। मुश्किल ये नहीं कि एक कमरे में ताला मार दिया, अंदर आप बंद है और आप लोग आपके बारे में कहे साहब वो तो शराब भी नहीं पीते, वो ज़िना भी नहीं करते, वो चोरी भी नहीं करते, डकैती भी नहीं करते। अब करेंगे कहां से भाई, ताला बंद है, निकाल ही नहीं सकता बाहर। अरे कमाल तो जब है कि इस खुले मुआशरे में रहते हुए शराब खाने के आजू बाजू से गुजरे और शराब न पिए, बुराइयों के बीच में रहकर नेकी पर वो कायम रहे। ये है इम्तिहान। इम्तिहान ये नहीं है तो ताअतो फीमा अमर, जिस बात का हुक्म दिया है उसे करना है, मन न करे फिर भी करना। इज्तनाबु मा नहा अन्हु व ज़जर, और उन तमाम कामों से बचना है जिनसे आपने रोका है। यह है ताअत। व तस्दीक़ुहु फीमा अख़बर, और जिन बातों की खबर दी है आपने
उसकी तस्दीक भी करना होगा। जन्नत पर हमारा आपका ईमान है, देखा है आपने कभी? खबर दी अल्लाह के रसूल ने, इसलिए हमारा ईमान है। जहन्नम को हमने देखा नहीं, लेकिन इतना यकीन है मुझे कि हमारे रसूल ने बताया है, मानेंगे हम। कब्र के अज़ाब पर हमारा ईमान है, क्यों? हमारे रसूल ने बताया, देखा हमने नहीं। ऐसी सारी बातें जो शरीयत की है, जिसकी खबर अल्लाह के रसूल ने हमें दी है, क़यामत आएगी तो आएगी, दिल से मानना है। ये इताअत है कि ये नहीं कि हम बास को माने, बास का इनकार करें, समझ में आए तो मान लें, ना समझ में आए तो हम उसके मुनकिर बन जाएं, तो इताअत नहीं कर रहा है ऐसा आदमी। और इताअत में का आखिरी बात जो बहुत कीमती है और पहली बार आप सुन रहे होंगे, लिखा है वला युअबदुल्लाह इल्ला बिमा शरा। और ये उम्मत जो इताअत करने के लिए तैयार है, वही इबादत करे जिसका हुक्म रसूल ने दिया, उसी तरीके पे करे जिसका हुक्म रसूल ने दिया। आपको नमाज का हुक्म रसूल ने दिया है ना, तहज्जुद का दिया है ना, करो। फातिहा करने का हुक्म नहीं ना दिया है, नहीं करना है। कोई भी काम आपको जो करना है वो रसूल की जुबान से अगर वो निकली है तो करना है। अपने मन से आप शरीयत नहीं कर सकते। अपने मन से अगर आप चाहे कि मैं ऐसा करूं कि नेकी हो, ये नहीं हो सकता। आप चाहे मैं सर के बल खड़ा होकर नमाज पढ़ूं, मैं एक पैर पे खड़ा होकर नमाज पढ़ूं, ऐसा नहीं किया अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया इसका। जिस बात का जैसे हुक्म दिया है वैसे ही करना वाजिब। यह है ताब। तो जब भी आप कुरान में पढ़े अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, आप समझ जाएं अमलन रसूल की इताअत वाजिब है, कौलन नहीं, बस मुंह से बोल रहे मान रहे जुबान से। नबी का हक ये नहीं है। और ऐसे को अल्लाह के रसूल ने फरमाया और मेरा मुनकिर है। आप भले हजार कहते फिरे, खुशफहमी में आप मुब्तला है। अगर आप समझते हैं कि आप बस कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत में चले जाएंगे, तो ये जिहालत है आपकी, खुशफहमी है आपकी। इताअत वाजिब, और इताअत का मतलब है, समझ लिया आप हो सकता है सोचे कि मौलाना ऐसी बात पहली बार हम सुन रहे हैं। पहली तो नहीं सुना था, पहले तो यही कहा गया कि पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, दाखिल हो जाओ जन्नत में। करने अव्वल के जो मुसलमान थे ना सहाबा, वो यही समझते थे और यही करते थे। जितने सहाबी, जितने ताबई हुए, उन्होंने रसूल को देखा करते हुए और करने लगे। इस बात का भी इंतजार नहीं किया कि रसूल हमसे कहें। हदीस बहुत मशहूर हदीस है, हो सकता सुनी हो आपने। वैसे सुनाते हुए हम लोग को बहुत डर लगता है ये हदीस, क्योंकि ये हदीस सुनाने में एक बार बड़ा लफड़ा हो गया था पटना में तकरीर के दौरान। बड़ी मुश्किल से मैंने उस मजमे को संभाला था। हदीस सुनिए। हदीस के रावी अबू सईद खुदरी है, बहुत मशहूर साहबी। अन अबी सईद अल खुदरी क़ाल बैनमा रसूलुल्लाह युसल्ली बिअस्हाबी। किसी वक्त की बात है, साहबी कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल हम लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे अपने साहबियों को। अब वो नमाज फर्ज नफिल जो भी हो, नमाज पढ़ा रहे थे अल्लाह के रसूल अपने साहबियों को। इज़ खला ना अलह, क्या अचानक दौराने नमाज अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों जूते उतार दिए, वो वज़ाहुमा यनसारही, और जूते उतार के बाईं तरफ रख दिए। अब आपका पारा गर्म हो रहा होगा, जूते में नमाज। हम लोग हिंदुस्तानी है ना, जूते में नमाज। मैं देख रहा हूं कई लोगों की आंख, जूते में नमाज पढ़ी जा सकती है क्या? भाई अपनी है तो जूता बड़ी तौहीन की अलामत है ना। जूता लाएंगे 5,000 की खरीद करके, उस वक्त तो बड़ी अजमत रहती है, सीने से लगा के आएंगे, बाटा कंपनी के लेके आ रहे हैं। पैर में लगने के बाद झगड़ा होगा तो जूते से मारूंगा, और उसको बड़ी चोट लगती है, डंडे से कम लगती है, जूते से ज्यादा लगती है।
गोली मार दूंगा धमकी दीजिए, उसको इतनी चोट नहीं लगेगी। अब जूता मारने से बहुत धमकी, जूते से चोट लगती है क्या? जूते से चोट लगती है? नहीं लगती। हमारे यहां जूता अलामत तौहीन है। अरे भाई, जूता आपके जिस्म का एक अंग है, हिफाजत करता है आपके पैर की। अगर वो इतनी ही बुरी चीज है तो क्यों आप लगाए हुए पैर में, क्यों इतना महंगा खरीद के लाते हो? जैसे आपका कुर्ता है आपकी जिस्म की हिफाजत करता है, वैसे आपका जूता आपके पैर की हिफाजत करता है। यह काबिल नफरत नहीं है, हमारे समाज में नफरत की एक अलामत करार दे दी गई। ये सिर्फ यहां के समाज की बात है, वरना जूते में नमाज पढ़ी जा सकती है। अल्लाह के रसूल पढ़ते थे, सहाबा पढ़ते थे। सुनिए पूरी हदीस। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा रहे थे सहाबा को, बीच नमाज में, दरमियाने नमाज में अपने जूते उतारे, दोनों बाईं तरफ रख दिए, नमाज पढ़ाते पढ़ाते। फलम्मा रअल कौम, हदीस के अल्फाज है, फलम्मा रअल कौम अलकूने अलहम। सहाबा ने जब देखा अल्लाह के रसूल जूते उतार के रख दिए, सबने अपने अपने जूते उतार के बाईं तरफ रख दिए। देखा, उतार दिए। क्या समझ में आया आपको? इंतजार नहीं किया कि अल्लाह के रसूल कहेंगे तो करूंगा, जब तक नहीं कहा है चलो जूते में पढ़ता रहो। वो समझते थे कि रसूल जो काम जब जैसे करे वैसे कर लेना। इताअत का मतलब यही होता। और सहाबा कुरान हदीस समझते थे, अल्लाह के रसूल के पास बैठते थे, वो समझते थे कि इताअत है, रसूल वाजिब है, रसूल ने उतारा, हमें भी उतारना पड़ेगा। सब ने उतार अलकौना अलहु। फलम्मा क़ज़ा रसूलुल्लाह सलातहु, अल्लाह के रसूल ने जो नमाज पूरी की, सलाम फेरा, तो पहला सवाल जो आपने किया सहाबा से वही सवाल था, मा हम्मलकुम अला इल्क़ाइ नआलकुम। मेरे सहाबियों, किस बात ने तुम्हें उभारा या मजबूर किया कि तुम अपने जूते उतार दो? तुमने क्यों उतार दिए? तुमने क्यों उतार दिए अपने अपने जूते? सहाबा ने कहा, राइतु अलक़ैना नालैक फ़अलक़ैना या रसूलल्लाह। मैंने देखा, हम सब लोगों ने देखा, आप अपने जूते उतार के रख दिए, फटाफट हमने भी उतार दिए। इत्तबा वो समझते थे, इताअत वो समझते थे, जो रसूल ने किया वो हमें करना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अतानी जिब्राइल फ़अख़बरनी अन्न फ़ीह क़ज़रन। जिब्राइल आए थे नमाज के दौरान और उन्होंने मुझे बताया कि आपके जूते में गंदगी लगी है। अल्लाह के रसूल को खबर नहीं थी, कहीं से आप आए थे, जूते में गंदगी लगी हुई थी, खबर नहीं थी। उसी हालत में नमाज पढ़ाई आपको। फरमाया जिब्राइल आए, उन्होंने मुझे बताया कि आपके जूते में गंदगी लगी है, लिहाजा मैंने उतारा और बाईं तरफ रख दिया। फलम्मा जाअ अहदुकुम इलल मस्जिद, तुम में से कोई अगर मस्जिद आए नमाज पढ़ने के लिए जूते में, तो उसे चाहिए फलियंजुर अला नआलैहि, अपने जूतों को देख ले, उलट पलट के कहीं निजासत तो नहीं लगी है, और अगर लगी हो फरमाया फलयमसह, जमीन में रगड़ दे, पोंछ ले रगड़ के, वलियुसल्ली, पढ़ लो जूते में। अच्छा, याद रहे कि ये जूता हमारी आपकी जूतों की तरह नहीं होता। अरब में जो होता था उस जमाने में, चूंकि वहां पर जो इलाका था ना, वो बालू का इलाका था, संगरेज पत्थर, छोटे छोटे कंकर पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ों का इलाका था जिसपे जाते थे वो लोग, और हमेशा सफर करते थे। तो उनका जो जूता होता था मोटे वाले चमड़े का, मुलायम होता था, जिसमें रुकू सुजूद बड़े आराम से हो सकता था, लचकदार था वो। एक समझिए मोजा टाइप होता था, मोटा सा मोजा टाइप होता था वो, जिसमें आराम से रुकू सजदा सब किया जाता था, और वो उसी में नमाज पढ़ते थे, उसको जूता ही कहा जाता था। इस हदीस से साबित क्या करना चाहते हैं? हम ये नहीं बताना चाहते हैं कि जूते में नमाज पढ़े, नहीं, माशाल्लाह जैसे भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मकसद यहां पर यह है कि सहाबा ने देखा रसूल को और नकल कर। इताअत से क्या समझा सहाबा ने?
जो कुछ रसूल ने किया है वो रसूल के कहे बगैर हमें अमलन करना है, इंतजार नहीं करना है कि रसूल हमें आके कहें। तो ये है इताअत। लोग अक्सर सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ते हो, मुझसे पूछने आते मेरी नमाज होगी कि नहीं होगी। कई लोगों ने हमसे पूछ लिया कि साहब हम रफ़ेदैन नहीं करते, हमारी नमाज हुई कि नहीं हुई। मैंने कहा नमाज कबूल करने वाला मैं हूं क्या? अल्लाह से पूछ लो। हम तो ये जानते हैं, ये पूछो हमसे कि अल्लाह के रसूल ने कैसे नमाज पढ़ी है। कोई फटाफट रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तैयार दुरूद पढ़े पढ़े ना पढ़े, एकदम स्पीड में पढ़ रहा है। हम ये जानते हैं हमारे रसूल ने कहा ये नमाज नहीं। नमाज को पढ़ना है, ठहर ठहर के पढ़ना है, हर रुकन अदा हो जाना है। आपकी नमाज हुई ना हुई वो आप जाने और आपका रब जाने। आप सुन्नत को छोड़ेंगे तो कुरान की तो आयत बता रही है कि इत्तबाए रसूल अगर आपने नहीं की, इताअत नहीं किया, आपका अमल बातिल है। अब आप समझिएगा अल्लाह से अल्लाह के रसूल। कहने का मकसद यह है, इस पूरे खुलासा यह है कि रसूल का यह हक है हमारे ऊपर कि हम अपने रसूल की इताअत करें और इस हक को हमें अदा कर देना चाहिए। करेंगे तो हमारी एक एक इबादत कबूल होगी, छोटी बड़ी सब कबूल हो जाएगी और यही अमल हमारा जन्नत के लिए जरिया बन जाएगा। लेकिन अगर आप नमाज पढ़ें, रोजे रखें, बड़े बड़े काम करें और इताअत रसूल में न करें बल्कि दूसरों के हवाले से आप करें तो वो अमल आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, वो अमल बातिल हो जाएगा, मरदूद हो जाएगा, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। लिहाजा मेरी गुजारिश भी है, आपसे दुआ भी है कि आज से आप कोशिश करें कि आप जितनी भी जिंदगी गुजारे रसूल के इताअत में गुजारें और जितनी भी इबादतें करें इताअत रसूल में करें और खुदा के वास्ते क़यामत का खौफ पैदा करें, अपनी मौत को याद करें और उन अमाल को तर्क करें, छोड़ें जिनसे अल्लाह ने रोका है या अल्लाह के रसूल ने रोका है। यही इताअत है, अमलन छोड़ें और इबादत वही करें जिसका हुक्म दिया अल्लाह या अल्लाह के रसूल। उसके बरखिलाफ कोई ऐसी इबादत ना करें जिसका हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद ना हो। यानी सुन्नत की इक्तिदा करें, बिदात से पूरी तरह परहेज करें। आप जब आपको मालूम हो जाए कि ये बिदात है उससे दूर भागें। आप बिदअत का मतलब ही ये होता है कि साबित नहीं है वो रसूल, और सुन्नत का मतलब ही ये होता है कि रसूल ने किया है या करने का हुक्म दिया है या इस अमल पर आप खामोश रहे। रब्बे करीम आप सबको तौफीक दे कि आप इक्तिदा बिस्सुन्नह और तर्के बिदात को लाजिम पकड़े और उसी तरीके पर जिंदगी जिए जिस तरीके पर अल्लाह ने हुक्म दिया या हमारे रसूल ने हुक्म दिया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लकुम।